दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथी लक्ष्मीकांत पंडित। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विनीत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन की। विनीत जी, दिल्ली में आज एक और दौर की वार्ता है और किसान आंदोलन एक गति से अपने आप से बढ़ रहा है। सरकार भी अपने रवैये पे अड़ियल सी लग रही है। क्या लग रहा है, किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? किसान आंदोलन ने देश की पूरी राजनीति को एक दिशा देने का काम किया है और ये जाहिर किया है जनता के सामने जी कि जिसे जनता ने चुना था अपने, जिसे कहा था कि चौकीदार, ये जनता की चौकीदार सरकार है। जी जी दरअसल वो पूंजीपतियों के हक में और विदेशी कंपनियों के हक में जी कानून लेकर के जिस तरह से आई है, ये तीन जो कानून हैं, जी और उन कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने तक ये जी ये किसान आंदोलन पीछे होने वाला नहीं है। लोग डट करके बैठे हैं और पूरे देश के किसान, और किसान ही नहीं, खेत मजदूर, संवेदनशील लोग, लेखक, कलाकार, वकील, पत्रकार, सब इनकी समस्याओं को समझ रहे हैं कि जो हमारा अन्नदाता है जी उसको किस तरह से इतने दिनों से, लगभग 40 दिन होने को आए हैं, लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर, जी किस तरह वो ओलों के बीच में और बारिश के बीच में पड़े हुए हैं, और सरकार जो वहीं दिल्ली में बैठी हुई है जी वो उनकी तरफ बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। विनीत जी, इंदौर में आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल आए थे। उन्होंने पत्रकार से बात करी और उनकी बातों का सार ये था कि मध्य प्रदेश का किसान भोला वाला है लेकिन समझदार है और वो इन दिल्ली के किसानों की जिसके उसमें आने वाला नहीं है और हमारे यहाँ सब खुश है। क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश के किसानों में कुछ असंतोष है या ये भी एक ज्वालामुखी से बाद में फट सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश के भीतर भी किसान आत्महत्याओं का दौर लंबे समय से चला आ रहा है। जी मंडियां बंद कर दिए जाने की वजह से, प्राइवेट मंडियों को इजाज़त दिए जाने की वजह से, जी जो आईटीसी की कंपनियों की मंडियां हैं उनको इजाज़त मिलने की वजह से जी आवक कम हुई है, और हम्म, जो छोटे किसान हैं जी उन्हें फसल का समुचित सही दाम नहीं मिल पाता है। एमएसपी तो खैर हम गेहूं और धान पर ही देख पाते हैं, लेकिन आप देखिए सोयाबीन के किसान जो हैं जी वो किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होते हैं, और फिर सरकार की नीतियों की वजह से और जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतों में उतार चढ़ाव होता है जी उसकी वजह से किसान की मेहनत तो वही रहती है, उसकी लागत वही रहती है, लेकिन कीमत उसको, उसके मूल्य उसको सही नहीं मिल नहीं, पाता है। सही नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल अलग तरह से है कि अभी केंद्र में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश से भी सैकड़ों, हजारों की तादाद में किसान गए हैं जी और वापस आए हैं, और दूसरे जत्थे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। मैं उसी जत्थे पे आ रहा था। जैसे कि अनौपचारिक बात में हम बताते हैं कि आज इंदौर से भी कुछ लोग जा रहे हैं दिल्ली। कितने लोग जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम है उनका? इंदौर से कितने लोग जा रहे हैं इस बात का तो हम लोग कोई अनुमान नहीं है, जी जब जी लेकिन हाँ, सैकड़ों की तादाद में हैं लोग, जी जी और उन्हें महाराष्ट्र के जो लोग आ रहे हैं, किसान और खेत जी मजदूर, जी जी वो उन्हें ज्वाइन करेंगे, वो जी वहाँ जाएंगे और उनके साथ अपनी एकजुटता दर्शाएंगे, जितने जी। दिन तक रह सकते होंगे वहाँ पर रहेंगे उनके साथ में। एक अंतिम सवाल। आप वाम विचारधारा से आते हैं और एक लंबे समय तक आपने जो कहते हैं जनवादी लेखन भी करा है, काम भी करा है, उन लोगों के बीच में रहे भी है। सरकार के माने या सरकार के जो पक्ष के लोग कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है वो वामपंथियों के हाथ में चले गया, देशद्रोहियों के हाथ में चले गया, जैसे कि आपने इसका जिक्र भी करा है। क्या सरकार सही कह रही है या जो वामपंथी है वो इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं? नहीं, ये होता तो बहुत अच्छा होता जी अगर वामपंथियों के नेतृत्व में होता, जी लेकिन वामपंथियों के नेतृत्व में नहीं है। जी वामपंथी भी उसका एक हिस्सा हैं, जी लेकिन 32 किसान संगठन हैं जी जो पंजाब से आते हैं या हरियाणा से आते हैं, जी जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का हिस्सा है। जी उनमें वामपंथी संगठन 2 या 3 होंगे मुश्किल से। जी जी तो इसलिए ये इल्जाम लगा करके जी सरकार न केवल वामपंथ को गलत रूप से प्रस्तुत कर रही है, जी वामपंथी होने का मतलब भगत सिंह होना है। जी जी क्या जी भगत सिंह देशद्रोही थे? जी सरकार ये कहना चाहती कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और भगत सिंह देशद्रोही थे? अरे, ये वामपंथी होने का मतलब देश प्रेमी होना है। जी वामपंथी होने का मतलब जनता का प्रेमी होना है। वामपंथी होने का मतलब इंसानियत का प्रेमी होना है। तो वामपंथी अगर इस आंदोलन का हिस्सा हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन पहले आप वामपंथ को बदनाम करो और फिर ये कह दो कि पूरा आंदोलन वामपंथ के हाथ में है। जी जी ये इस तरह से बदनाम, ना केवल उन्हें वामपंथी, हम्म, बल्कि आप अगर याद करेंगे तो शुरुआत में उन्हें
कनाडा से पैसा आ रहा है, जी, खालिस्तानी जी। मूवमेंट का पैसा आ रहा है, फिर उन्होंने कहा चीन से और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। जी, तो जी। इस तरह से एक जन आंदोलन को जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठा है, उसे बदनाम करने की साजिश है और ये साजिश देश की जनता समझ रही है। अलग-अलग तबका अलग-अलग तरह से समझ रहा है कि कैसे कोविड का इस्तेमाल आपदा में को अवसर की तरह भुनाने में, पूंजीपतियों की जेबें भरने में, उनकी धन दौलत को तिगुना, चौगुना, छह गुना करने में इस्तेमाल किया गया है। हाँ, तो विनीत जी, आपने किसान आंदोलन और दूसरे मुद्दे पर हमसे बातचीत करी, तत्काल टाइम की तरफ से आपको धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया।